एक सवाल होता है, एक शब्द होता है क्यों, जो हमेशा हमारे मन में उठता है किसी भी घटना को देखने और समझने के बाद। बिहार के अंदर जेडीयू और बीजेपी अलग हो गए अब, यानी कि जो एनडीए था वो टूट गया है और बिहार की सरकार भी इसी के साथ चली गई है, यानी कि नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और तेजस्वी के साथ मिलकर हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी से अलग आखिर क्यों हो गए नीतीश कुमार? क्या 5 साल पहले जो हाथ मिलाया गया था एक बार फिर से, वो एक बार फिर से ऐसी कगार पर पहुंच गया था जहां से अब हाथ छोड़ना ही बेहतर था बीजेपी का? इसके पीछे की पटकथा को आपको समझना होगा। 2 तारीखों को आपको समझना होगा। पहली तारीख 7 जुलाई 2021, ये वो तारीख थी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाया जा रहा था और उस वक्त आरसीपी सिंह को शामिल किया गया, लेकिन ललन सिंह को नहीं किया गया। वो पहली बार था जब नीतीश के मन में एक ऐसी टीस उठी थी जिसको लेकर उस वक्त भी काफी चर्चाएं हुई, लेकिन वो सिर्फ एक टीस थी, एक दरार थी। लेकिन वो दरार कैसे खाई में बदल गई वो मैं आपको बताता हूं। तारीख 31 जुलाई 2022, ये वो तारीख थी जब जेपी नड्डा पटना में थे और पटना में जाकर वो ये कहते हैं कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और रहेगी सिर्फ एक बीजेपी ही। नीतीश कुमार समझ गए कि ये अपनी पार्टी को भी, अपने सहयोगी दलों को भी नहीं छोड़ने वाले हैं और बीजेपी अपने दलों को भी खाने का काम करेगी, सहयोगी दलों को भी खाने का काम करेगी, क्योंकि जेडीयू भी अल्टीमेटली एक क्षेत्रीय दल है। अब यहां से एक चीज और आप समझेंगे, आरसीपी सिंह, हाल फिलहाल में आरसीपी सिंह ने जेडीयू का साथ छोड़ा और झुकाव उनका बीजेपी की तरफ हो गया। कुछ समय पहले की बात है, आपको याद होगा जब वीआईपी पार्टी से 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। और यहां पर बीजेपी, जो कि बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी थी, ये चाल समझ गए तेजस्वी ने क्या किया, एमआईएम के 4 विधायक तोड़े और अपने साथ मिलाए और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन गई। नीतीश कुमार समझ गए कि अपने सहयोगी दलों को भी, उनके तमाम विधायकों को भी तोड़ने का काम, नेताओं को तोड़ने का काम बीजेपी करेगी। और ये क्योंकि हुआ भी था हाल फिलहाल में। और जब जेडीयू से साथ छोड़कर आरसीपी सिंह बीजेपी का साथ देने लगे, नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि समय आ गया है कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार तो फिर भी रहेगी। नीतीश कुमार भले ही थोड़े कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करेंगे, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे और उप मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी के हाथ जाएगा। गृह मंत्रालय भी ये चर्चा है कि तेजस्वी के पास जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, तो सबसे ज्यादा मंत्री भी उनके पास होंगे। कांग्रेस के बारे में सुन रहे हैं कि कांग्रेस क्योंकि सहयोग दे रही है, तो ऐसे में कांग्रेस को स्पीकर का पद मिल सकता है। आगे अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसके पास कौन सा पद जाएगा, कौन सा अहम विभाग किसको दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये पटकथा जो लिखी गई है वो आज से नहीं है, पहले से। आपको याद होगा राबड़ी देवी के घर पे इफ्तार पार्टी रखी गई थी और उस वक्त नीतीश कुमार पहुंचे थे। उसी दिन इस बात की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में एक बार फिर से नजदीकियां बनने लगी हैं और यही नजदीकियां आज उस तस्वीर में तब्दील हो गई जिस तस्वीर को हमने देखा कि तेजस्वी और नीतीश कुमार एक बार फिर से हाथ मिला रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जो ये कहते थे कि इस जन्म तो छोड़िए, अगले 100 जन्म तक वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे और आरजेडी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है। आपकी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।